नमस्कार। आज के इस वीडियो में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने बात की थी वॉइस ओवर को लेकर, ये सीरीज़ वॉइस ओवर को लेकर की है। एक और वीडियो मैंने कुछ दिन पहले बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि अल्प विराम का क्या महत्व होता है। अल्प विराम यानी कि अंग्रेजी में उसे कहते हैं कॉमा। इसके कुछ मैंने उदाहरण आपको दिखाए थे और अल्प विराम लेने से हमारी स्पीच जो है या फिर हमारा वॉइस ओवर या फिर हम बोलने को लेकर जो भी काम कर रहे हैं उसमें कितना क्वालिटी में सुधार आता है। इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर गलत जगह पर कॉमा लेते हैं या फिर पॉज लेते हैं तो वो कितना अर्थ का अनर्थ कर देता है, यानी कि आप जो कहना चाहते हैं उसका पूरा भाव बदल देता है, उसकी बात को पूरी तरीके से बदल देता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कॉमा कितना ज़रूरी है, कॉमा कहाँ होना चाहिए और बोलते वक्त हम उस कॉमा को या फिर अल्प विराम को किस तरह से इस्तेमाल करें ताकि जो हम कहना चाहते हैं वो अपने पूरे भाव के साथ पहुंचे। आप खुद देखेंगे कि आज जब मैं एक कॉमा की थोड़ी सी जगह बदल देता हूं या फिर बोलते वक्त जो कॉमा का स्पेस लेना होता है बोलने में, उस अल्प विराम के जगह को मैं अगर गलत तरीके से लेता हूं तो पूरी बात का मतलब कैसे बदल जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं सबसे कॉमन उदाहरण की बात करूंगा। सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा, एक लाइन मैं आपको बताता हूं, उसमें एक कॉमा की वजह से कितना उसका पूरा भाव बदल जाता है। यह है रोको मत जाने दो, और इसी को अगर हम दूसरी तरीके से बोलें, रोको मत जाने दो। देखिए इसमें 4 शब्द हैं, रोको मत जाने दो, लेकिन हमने कॉमा पहली लाइन में जब हमने बोला तो रोको के बाद कॉमा लगाया, रोको मत जाने दो। इसका मतलब रोकने के लिए कहा जा रहा है, उससे जाने के लिए मना किया जा रहा है। इसी में अगर हमने कॉमा को गलत जगह पर लगा दिया या फिर बोलते वक्त हमने कॉमा को गलत तरीके से प्रोनाउंस किया तो उसका भाव बदल जाएगा, यानी कि रोको मत जाने दो। इसका मतलब जो हम पहले कहना चाहते थे उसमें बिल्कुल उल्टा हो गया। अब हो गया इसका मतलब रोको मत जाने दो। पहले वाले में हमने कहा रोको मत जाने दो, दूसरे वाले में हुआ रोको मत जाने दो। यानी कि कॉमा की जगह को जब आपने बोलने के भाव में हल्का सा पॉज लेकर उसको बताया तो उस पॉज की वजह से पूरा बात का मतलब बदल जाएगा। यानी कि पॉज सही समय पर, सही वक्त पर, सही जगह पर लेना बहुत ज़रूरी है। एक अंग्रेजी का उदाहरण देकर आपको और समझाता हूं। लेट्स ईट ग्रैंडमा। लेट्स ईट ग्रैंडमा। देखिए पहला जो मैंने आपको बोला उसमें ईट के बाद कॉमा है। लेट्स ईट ग्रैंडमा, यानी कि ग्रैंडमा चलिए कुछ खाते हैं। इसी को अगर मैंने बिना कॉमा के बोल दिया लेट्स ईट ग्रैंडमा, इसका मतलब हुआ चलो ग्रैंडमा को खाते हैं। मतलब ज़िंदगी बचाने के लिए भी बहुत ज़रूरी कॉमा हो जाता। पहले वाला जो मैंने आपको उदाहरण बताया उसमें अगर मान लीजिए कि ये वैसे असल में एक कहानी है, लेकिन इसको अगर हम असल ज़िंदगी में देखें कि एक कॉमा की वजह से एक कैदी आज़ाद हो गया। मैंने आपको जैसे पहले बताया रोको मत जाने दो, उसकी जगह मत के बाद कॉमा लगा, रोको मत जाने दो, एक कॉमा की वजह से वो आज़ाद हो गया। इसी तरह से इसमें लेट्स ईट ग्रैंडमा, इस लाइन में हम कहना चाहते हैं, ग्रैंडमा को हम कह रहे हैं कि चलिए कुछ खाते हैं, लेकिन अगर हमने कॉमा हटा दिया तो ये कंटिन्यूटी में हो गया लेट्स ईट ग्रैंडमा, चलिए ग्रैंडमा को खाते हैं। एक और उदाहरण आपको देता हूं, चलो मत रुको। चलो मत रुको, पहली वाली लाइन में मैंने आपको चलो के बाद कॉमा बताया तो चलो मत रुको यानी कि चलना है, रुकना नहीं है। लेकिन इसी में अगर हम कॉमा को मत के बाद लगाते हैं यानी कि चलो मत रुको, इसका मतलब बिल्कुल उल्टा हो गया। इसका मतलब है चलिए मत रुकना है। एक और उदाहरण आपको देता हूं, कल छुट्टी नहीं आना है। छुट्टी के बाद कॉमा है, यानी कि कल छुट्टी नहीं आना है, इसका मतलब है कल छुट्टी है, नहीं आना है। लेकिन इसी में अगर हमने कॉमा को बदला, छुट्टी की जगह नहीं के बाद लगाया तो इसका मतलब हुआ कल छुट्टी नहीं आना है, यानी कि कल छुट्टी नहीं है, आना है। अगर नोटिस बोर्ड पर
ऐसा कोई छुट्टी का एक हमने सर्कुलर लगाते हुए, ऑर्डर लगाते हुए उसमें कॉमा को गलत जगह लगा दिया तो बच्चों को गलत मैसेज जा सकता है। तो यानी कि कॉमा आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण होता है। बोलते वक्त भी हम अगर गलत जगह पर कॉमा को लगा देते हैं तो वो पूरी बात का मतलब बदल देता है। एक और उदाहरण, आया कॉमा नहीं गया। आया नहीं गया यानी कि वो आया, गया नहीं। अब इसमें हमने कॉमा को बदला, बोलते वक्त पॉज को गलत जगह पर लिया। आया नहीं गया, तो पहली वाली लाइन से बिल्कुल उल्टा मतलब। पहले वाली लाइन में आया के बाद कॉमा, इसका मतलब आया नहीं गया यानी कि वो आया था, गया नहीं। दूसरी लाइन में अगर हमने कॉमा को गलत जगह पर लिया, आया नहीं गया, नहीं के बाद कॉमा है यानी कि वो आया नहीं गया, यानी कि बिल्कुल उसकी दिशा बदल गई। तो देखा आपने कि एक गलत जगह पर हमने पॉज लिया, उसकी वजह से हमारी पूरी बात का क्या मतलब बदल गया। ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप स्पीच दे रहे हैं, आप एंकरिंग कर रहे हैं, आप आरजेइंग कर रहे हैं या फिर पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं, आप लोगों के सामने, भीड़ के सामने अपनी बात रख रहे हैं, तो अगर आपने गलत जगह पर पॉज लिया, अगर मान लीजिए आपको जो स्क्रिप्ट दी गई है उसमें अगर गलत जगह पर पॉज रहा, कॉमा रहा, तो आपकी बात का जो मतलब है पूरा बदल सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि जब आप अपनी बोलने की कला में कुछ काम कर रहे हैं तो सही जगह पर पॉज लें। आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको ऐसी ही कुछ और क्वालिटीज़ के बारे में बताऊंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। पसंद आया है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ स्पेशल टिप्स दूं, कुछ ख़ास बातें आपको मैं बताऊं, तो उसके लिए आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करें। ये सिर्फ हमारे मेंबर्स के लिए कुछ वीडियोस होंगे जिनमें मैं आपको कुछ ख़ास टिप्स बताऊंगा। तो अगर आप उन ख़ास चीज़ों को जानना चाहते हैं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जानना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन बटन क्लिक करें। इसके अलावा आप हमारे सारे सोशल प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन सभी के आईडी इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।